हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैसा ये इश्क है, भाग 51। सुबह का वक्त। दिव्या आराम से बेड पर सो रही थी। तभी उसको कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। वो झट से आंखें खोली और उठकर बैठ गई। करण भी सोफे पर बैठ चुका था। दिव्या करण से, तुमने आवाज सुना क्या? करण बोला, हाँ, शायद कुछ टूटने की आवाज थी। दिव्या कंबल साइड में रखकर बेड से उठते हुए, चलो चलकर देखते हैं। दोनों जल्दी से कमरे से निकलकर बाहर आए और नीचे हॉल में चले गए। हॉल का सीन देखकर उनके तो होश उड़ गए। वहां के सारे सामान टूटकर बिखरे पड़े थे और रोशनी जोर से चिल्लाते हुए विहान को कुछ न कुछ उठाकर फेंक कर मार रही थी और विहान उससे बच रहा था। दिव्या और करण एक दूसरे को देखे और दिव्या रोशनी के पास जाकर उसको पकड़ लिया और करण विहान के पास आ गया। अब तक बिलाही अनका जीवन भी हॉल में आ चुके थे। रोशनी दिव्या से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए, दिव्य छोड़ मुझे, आज मैं इस राक्षस का खून पी जाऊंगी। मुझ पर रौब झाड़ता है। विहान मन में, कितनी ओवर एक्टिंग करती है यह लड़की। क्या जरूरत थी इतना तोड़ फोड़ करने की। ऐसा लग रहा है जैसे सच में अपनी लड़ाई निकाल रही है। सही तो था, रोशनी सच में अपना गुस्सा निकाल रही थी। इतना बढ़िया चांस मिला है, भाई क्यों जाने देगी हमारी रोशनी। दिव्या रोशनी को शांत करने की कोशिश करती हुई बोली, शांत हो जा मेरी माँ, बैठकर बातें करते हैं ना। रोशनी बिफरते हुए, नहीं, आज मैं इस पागल सन की राक्षस हैवान और सोचते हुए निहायती भेड़िए को सबक सिखाकर रहूंगी। रोशनी अपना गुस्सा निकालने में लगी हुई थी। वहीं विहान उसको बहुत बुरी तरीके से घूर रहा था। अनिका, जीवन और बिलाही जी मुंह पर हाथ रख कर तभी विहान को तो कभी रोशनी को देख रहे थे। रोशनी मन ही मन खुश होते हुए, सॉरी विहान, पर आज ही मौका नहीं गवा सकती। विहान मन में, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब कहने की। आने दो इसे, रूम में बताता हूँ उसे। दिव्या धीरे से उसके कान में, रोशनी क्या कर रही है तू? सोए हुए शैतान को क्यों जगा रही है? रोशनी दिव्या की बात सुनकर चिल्लाकर बोली, ये सोया हुआ नहीं, उठा हुआ शैतान है। इसका नाम विहान नहीं सुअर होना चाहिए था। ये किंग नहीं, एनाकोंडा है। भैंस गधे, मलेरिया के मच्छर, जीता जागता स्केलेटन। दिव्या अपना सर पीट कर लग गई इसकी। रोशनी दिव्या की बात सुनकर, मेरी नहीं इसकी लगेगी आज। धोखेबाज नालायक पति। विहान जो अब तक अपने गुस्से को दबा कर रखा था, वो गुस्से में चिल्लाया, बहुत हुआ, अब एक और लफ्ज नहीं तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए। तुम बेड से उठने लायक नहीं बचोगी, ऐसा हाल करूंगा तुम्हारा। विहान की गुस्से भरी आवाज सुनकर एक पल के लिए रोशनी कांप गई और शांत खड़ी हो गई। सब विहान की आवाज सुनकर डरे हुए थे। वही रोशनी ज्यादा डरी हुई थी। उसकी तो हलक से आवाज नहीं निकल आ रही थी। रोशनी दिव्या का हाथ पकड़कर और विहान को देखते हुए डरते हुए मन में बोली, बाप रे, ये नाटक कर रहा है या सच में गुस्सा में है? हे भगवान, मैंने ज्यादा तो नहीं बोल दिया? विहान गुस्से में रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे विहान के कदम बढ़ता हुआ रोशनी के दिल की जोर जोर से धड़क रहा था। विहान उसके पास आया और उसको गुस्से में देखने लगा। रोशनी डरते हुए अटक अटक कर बोली कि क्या तुम गुस्से वाला लुक देते हो तो मैं डर जाऊंगी। देखो, दूर रहना मुझसे, मैं बता रही हूँ। आह! रोशनी इतना बोलते ही विहान उसकी कमर से पकड़कर जोर से अपने तरफ खींचा, जिससे डर के मारे रोशनी की हल्की चीख निकल गई। विहान रोशनी को बिल्कुल खुद से चिपका दिया और उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर बोला, बहुत हो गया बीबी, अब सजा के लिए तैयार हो जाओ। रोशनी, नहीं नहीं। रोशनी बोलने के लिए मुंह खोली हुई थी। तभी विहान उसको एकदम से गोद उठा लिया और वहां से ले जाने लगा। रोशनी चिल्लाते हुए बोली, नहीं विहान, छोड़ो मुझे। बिलाही से, माँ जी बचा लीजिए मुझे आपके शैतान बेटे से।
विहान सीढ़ियों से उतरते हुए जाते हुए, कोई नहीं बचाएगा इलाही जी, सर हिलाकर दिव्या सभी बेबसी नजरों से आवाज सुनते रहे। फिर रूम का दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज के साथ रोशनी की आवाज सुनाई देना बंद हो गया। दिव्या बोली, कुछ गड़बड़ है। सभी विद्या को देखकर एक हाथ, क्या? विहान रोशनी को रूम में ले आया और दरवाजा बंद करके रोशनी को बेड पर पटक दिया और उसे गुस्से में देखने लगा। रोशनी डर से खिसकते हुए दूसरी तरफ से बेड से उतर गई और हकलाते हुए बोली, विहान क्या हुआ? तो तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? हम तो झूठे मूठे की लड़ाई कर रहे थे ना। तुम गुस्सा सच में गुस्सा क्यों हो रहे हो? रोशनी बोली तो विहान उसकी तरफ आते हुए दांत पीसकर बोला, क्या कहा था तुमने? जीगता जागता स्केलेटिन, सुअर और मलेरिया के मच्छर, और क्या था? रोशनी रोशनी डर से पीछे हटते हुए, वो गधे, भेड़िए और शैतान हवान और राक्षस, इतना ही बोलते हुए रोशनी दीवार से लग गई। प्यार उसके पास आकर दोनों हाथ दीवार से लगाकर उसके बिल्कुल पास आते हुए गहरी आवाज में बोला, हाँ बस इतना ही है ना? रोशनी विहान की गर्म सांसें चेहरे पर महसूस करते हुए सिहर गई। वो डर से अपनी सांसें रोककर खड़ी थी। रोशनी मन में, इसे कहते हैं खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारना। क्या जरूरत थी इतना सब कुछ कहने की? विहान रोशनी के बदलते एक्सप्रेशन को देख रहा था, पर उसके मन की बात नहीं सुन पा रहा था, जिससे विहान के मन में शक पैदा होने लगा था। विहान रोशनी की कमर पर सेंसुअल तरीके से हाथ रखा और सहलाने लगा। विहान के ऐसे करते ही रोशनी की सांसें तेज हो गई और वो आंखें बड़ी बड़ी करके विहान को देखने लगी। रोशनी डरते हुए बोली, विहान तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो एक्टिंग कर रही थी, वो सब मैंने मन में नहीं कहा था। विहान रोशनी की गाल पर नशे से अपने गाल सहलाते हुए, अच्छा ठीक है, अब याद करो मैंने तुमसे क्या कहा था सबके सामने। रोशनी विहान की कई बात याद करने लगी। बहुत हुआ, अब एक और लफ्ज तुम्हारे मुंह से निकला तो तुम बेड से उठने लायक नहीं होगी। ऐसा हाल करूंगा तुम्हारा। विहान रोशनी को देखकर याद आया, वो मैंने पूरे दिल से कहा था। रोशनी रोनी सूरत बनाकर, नहीं ये चीटिंग है। विहान रोशनी के सर के पिछले हिस्से को पकड़कर अपने चेहरे के करीब करके उसके होठों को देखते हुए, प्यार में सब चलता है। रोशनी कसकर अपनी आंखें बंद कर लिया और उसके हाथ विहान के कंधे पर कस गए। विहान और रोशनी का होठ के बीच आधा इंच का भी फासला नहीं था। इससे पहले दोनों के होठ मिलते दिव्या की हड़बड़ी में भारी आवाज सुनाई दिया, सॉरी मैंने कहीं कुछ नहीं देखा। दिव्या की आवाज सुनकर रोशनी जल्दी से विहान को जोर से धक्का दिया और खुद को ठीक करने लगी। दिव्या दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी थी। रोशनी खुद को नॉर्मल करते हुए दिव्या को आवाज लगाई, दिव्या। दिव्या मुड़ी और विहान को देखी जो रोशनी को घूर रहा था। दिव्या सर नीचे झुकाए हुए विहान से बोली, सॉरी सॉरी जीजू, मुझे नहीं पता था। विहान दिव्या को देखा और चलकर उसके सामने आकर खड़ा हुआ और प्यार से उसके सर पर हाथ सहलाया। दिव्या सर उठाकर उसको देखी तो विहान बोला, जीजू नहीं भाई बुलाओ, भाई हूँ तुम्हारा। विहान की बात सुनकर दिव्या की आंखें नम हो गई। विहान उसके गाल थपथपाया और एक नज़र रोशनी को देखकर बाहर चला गया। रोशनी विहान के जाते ही झट से आकर दिव्या के गले लग गई, जिससे दिव्या चौंक गई। रोशनी दिव्या को गले लगे ही, थैंक यू मेरी जान, सही वक्त पर आकर मुझे बचा लिया। दिव्या उसे खुद से अलग की हुई और हाथ बांध कर उससे देखने लगी। रोशनी को कुछ समझ नहीं आया और वो दिव्या को देखकर बोली, क्या हुआ, तू ऐसे क्यों देख रही है? दिव्या बहुत चढ़ाकर, अच्छा तुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है? रोशनी ना समझी में उसको देखी। दिव्या जल्दी से जाकर दरवाज़ा बंद किया और फिर से रोशनी के पास आकर थोड़ी गुस्से में बोली, क्या चल रहा है तेरे और जी मतलब भाई के दिमाग में? क्या ड्रामा लगा रखा है तुम दोनों ने?
रोशनी दिव्या के सवाल सुनकर हैरान थी। फिर भी वो खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हुए बोली, क्या? कौन सी ड्रामा? तू ये क्या बोल रही है? दिव्या हाथ दिखाकर, अब नाटक बंद कर, मुझे सब पता है। क्यों कर रही है ये? सबके सामने ऐसे बर्ताव क्यों कर रही है जैसे तू विहान भाई से नफरत करती है? रोशनी मुड़कर, हाँ, तो मैं सच में उससे नफरत करती हूँ। उसने उसने मुझे धोखा दिया है। दिव्या रोशनी के ठीक सामने आकर, तो मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलना, मुंह क्यों फेर रही है? फिर दिव्या रोशनी की बाजू पकड़कर, देख रोशनी, हम बचपन से जानते हैं एक दूसरे को। मुझे पता है तू झूठ नहीं बोल पाती मेरे सामने। ऐसी क्या बात हो गई जो तू मुझसे भी झूठ बोल रही है? तू मैंने तेरी मन की बात पढ़ रही है। रोशनी हैरानी से, क्या? तूने माइंड रीडिंग कब सीख लिया? मुझे बताया तक नहीं। एक मिनट, कल तेरा बर्थडे है ना? ओ सिट, मैं कैसे भूल गई। दिव्या उसको आंखें दिखाकर, तू बात घुमाने की कोशिश मत कर, समझी? अब सच सच बोल, चल क्या रहा है? रोशनी हार मानकर, ठीक है, चल बैठ जा, बताती हूँ। रोशनी दिव्या को बेड पर बिठाया और खुद भी बैठ गई। रोशनी दिव्या को सारी बात बता दी, जिसे सुन दिव्या को गुस्सा आने लगा। वो गुस्से में उठकर बोली, इतना सब कुछ हुआ, तुझ पे हमला हुआ और तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? रोशनी उठकर उसके हाथ थामकर, सॉरी दीदी, विहान ने बताने से मना कर दिया था और इस कमरे में विहान के एक कवच बनाया है जिसे कोई भी यहाँ की बातों को नहीं सुन सकता। पर तू बता, तुझे मेरे मन की बात कैसे पता चल गया? दिव्या बोली, तुझे पता है, नीचे तूने मेरे हाथ कसकर पकड़ा था, तभी मुझे तेरे मन की बात सुनाई दिया। रोशनी चौक में, अजीब है, ऐसे कैसे हो सकता है? दिव्या खुश होते हुए, कहीं मेरे अंदर कोई सुपर नेचुरल पावर तो नहीं आ गया? कहीं भगवान का विशेष कृपा तो नहीं हुआ मेरे ऊपर? रोशनी हंसते हुए उसके सर पर हल्का सा चपत लगाकर, तू भी ना। दिव्या रोशनी हंसकर बात कर रहे थे, तभी रोशनी को कुछ अजीब लगा। वो तेजी से वॉशरूम के अंदर भाग गई। दिव्या उसके पीछे ही अंदर गई तो देखी कि रोशनी वॉमिट कर रही थी। दिव्या जल्दी से उसके पास जाकर उसकी पीठ थपथपाने लगी। तभी दिव्या ने देखी रोशनी खून की उल्टी कर रही है। दिव्या रोशनी को संभाली और उसके मुंह धोकर कमरे में ले आकर बेड पर आराम से बिठा दिया। दिव्या परेशान होते हुए रोशनी के गाल पर हाथ रखकर बोली, रोशनी, क्या हुआ तुझे? तू खून की उल्टी? मैं भाई को बुलाकर लाती हूँ। दिव्या इतना बोलकर जाने के लिए उठी, तभी रोशनी उसका हाथ पकड़कर फिर से बैठाई और लंबी सांस लेते हुए बोली, नहीं दिव्य, बिहान को कुछ मत बताना। दिव्या परेशान होते हुए, पर क्यों? तूने खून की उल्टी की है रोशनी, अगर तुझे कुछ हो गया तो? रोशनी नम आंखों से उसको देखकर, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं प्रेग्नेंट हूँ दिव्य। दिव्या हैरानी से चिल्लाकर, क्या? पर कैसे? रोशनी उसके मुंह पर हाथ रखकर, चिल्ला मत। और क्या कैसे? तुझे अब ये बताऊं कि कैसे प्रेग्नेंट होते हैं? दिव्या रोशनी का हाथ मुंह से हटाकर, यार तू सच बोल रही है क्या? यार तू अभी बहुत छोटी है। रोशनी गुस्से में, क्या छोटी? मैं अभी छोटी लगती हूँ क्या तुझे? दिव्या उसको समझाती हुई बोली, मेरा मतलब इतनी जल्दी बेबी क्यों? रोशनी नाराजगी से बोली, क्या देवी, तुझे तो खुश होना चाहिए कि तू चाची बनने वाली है, पर तू जा, तू मुझसे बात मत कर। दिव्या उसके गले लगकर, अरे मेरी जान, मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। दिव्या फिर उससे दूर होकर हंसते हुए, वैसे मानना पड़ेगा, भाई बहुत स्पीड है। रोशनी शर्माते हुए, दीदी, दिव्या बोली, अच्छा छोड़ ये बात कि तू भाई ये क्या बात क्यों बताना नहीं चाहती? उनको भी हक है ना जानने का। रोशनी मायूस होकर, हाँ बताना तो मैं भी बहुत चाहती थी, पर वो नहीं चाहता कि अभी मैं माँ बनूं। अगर वो इस बात से खुश नहीं हुआ तो गुस्सा होकर अगर उसने बेबी को, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। रोशनी इतना बोली ही थी कि विहान का गुस्से भरी आवाज दोनों के कान में गूंजा, जिससे उनकी रोंगटे खड़े हो गए। तो दोस्तों,
आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में